एक तरफ परिणीति के ससुराल वाले उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ परिणीति की प्रेगनेंसी को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि परिणीति ने इतना सिंपल लुक सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए रखा। परिणीति के ससुराल में बहुत कम लोग हैं, बहुत छोटी फैमिली है, जिसमें उनके पति राघव चड्ढा और 3 लोग हैं। राघव के पिता, उनकी माँ और बहन। राघव के पिता सुनील चड्ढा पेशों से एक बिजनेसमैन है। राघव की माँ का नाम अलका चड्ढा है। अलका होम मेकर है। हाल ही में परिणीति ने अपनी सास की एक फोटो शेयर की थी, जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। इनके अलावा राघव की एक बड़ी बहन भी है, वो भी राघव की तरह सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। राघव अपने परिवार के बेहद क्लोज हैं। वहीं परिणीति अब इस परिवार की 5वीं सदस्य बनने वाली हैं और कहा जा रहा है कि परिणीति प्रेग्नेंट है। तो क्या परिणीति के साथ एक और नया मेहमान भी आने वाला है? राघव के माता पिता दिल्ली के राजेंद्र नगर में रहते हैं और दिल्ली के इस इलाकों को बेहद खास तरीके से सजाया गया है, क्योंकि परिणीति का यहाँ वेलकम होने वाला है। परिणीति के खास वेलकम के लिए पूरा परिवार इकट्ठा हो चुका है। अब क्या कुछ नया होने वाला, जल्द हम आप तक वीडियो पहुंचाएंगे। परिणीति चोपड़ा की शाही शादी के बाद अब उनकी विदाई का वीडियो भी सामने आ गया। इनसाइड वीडियो परिणीति की विदाई का बताया जा रहा है। इस वीडियो में लीला पैलेस से कबीरा गाना प्ले हो रहा है। आंखों में पानी दे गई गाना जब प्ले हुआ तो परिणीति की आंखों में सच में आंसू आ गए। वो अपनी माँ को लिपटकर बुरी तरह रोती दिखाई दी। इस बीच प्रियंका की माँ पास तक नहीं आई, परिणीति को विदाई तक नहीं दी, उन्हें गले तक नहीं लगाया। प्रियंका की माँ परिणीति की सगाई में भी शामिल नहीं हुई थी और इस बार प्रियंका की माँ आई तो प्रियंका चोपड़ा नहीं आई। सगाई में प्रियंका चोपड़ा भी अमेरिका से अकेले आई थी। उनके पति निक जोनास ने एक बार भी साली साहिबा परिणीति का हालचाल नहीं पूछा। परिणीति की सगाई में तो छोड़िए, शादी में भी शामिल नहीं हुए। अब लाडली और इकलौती साली साहिबा ने न जाने क्या गलती कर दी, जिसकी वजह से निक जोनास ने परिणीति को बधाई तक नहीं दी। बताया जा रहा है कि प्रियंका की माँ परिणीति की शादी से खुश नहीं है और इसीलिए वो पहले सगाई में शामिल नहीं हुई थी। वो प्रियंका चोपड़ा के आने पर भी नाराज थी। शायद इसलिए प्रियंका चोपड़ा इस बार परिणीति की शादी में शामिल नहीं हो पाई। आपको बता दें, जब से प्रियंका चोपड़ा शादी करके अमेरिका गई है, तब से उन्होंने अपने कजिन से बोलचाल भी कम कर दी है। दोनों बहनों में किसी बात को लेकर नाराजगी चल रही है। उदयपुर के लीला पैलेस से विदाई लेती परिणीति का वीडियो भी सामने आ गया। फिर से परिणीति के सिंपल से लुक ने बयां कर दिया कि वो शादी का खर्च तक नहीं निकाल पा रही हैं, जिस वजह से वो कपड़ों में कंजूसी कर रही हैं। परिणीति की एक और विदाई वाली नई वीडियो सामने आई, जिसमें परिणीति पिंक टॉप और प्लाजो पैंट में बोट से कार में बैठती दिखाई दे रही है। उनके साथ राघव हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन परिणीति के बार बार एक जैसे कपड़ों ने फिर से फैंस को निराश कर दिया है और ट्रोलर्स ने बाट लगा दी है। परिणीति ने अभी तक सगाई से लेकर शादी में सिर्फ ऑफ वाइट कपड़े ही पहने, जिस पर लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए। क्या परिणीति के पास पैसे नहीं है, जिस वजह से वो सेम कपड़े पहन रही हैं? कम से कम शादी के वक्त वो भारत का सम्मान तो रखती, ट्रेडिशनल पहन लेती, लेकिन शादी के बाद पहली फोटो में परिणीति पिंक टॉप और जीन्स में दिखाई दी। मांग में सिंदूर भी बहुत नामात्र दिखा। जीन्स ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। पैलेस से निकलते ही मीडिया उनसे पोज के लिए कहती है, लेकिन राघव कार में बैठने की जल्दबाजी कर रहे हैं। तभी परिणीति राघव को आंखों से इशारे कर रही हैं, लेकिन राघव कार में बैठने की जिद कर रहे हैं। परिणीति की पहले ही दिन राघव ने धज्जियां उड़ा दी। वो मीडिया को पोज देने के लिए खड़ी हुई, लेकिन राघव उन्हें जल्दी से बाहर ले चलने के लिए बोलते हैं। इनके अलावा शादी में भी परिणीति ने ना ही बिंदी और ना ही नथ और ना ही खास मेहंदी लगाई। परिणीति राघव उदयपुर शादी के लिए पहुंच चुके हैं। दूल्हा दुल्हन को एयरपोर्ट पर देखकर दिल खुश हो गया। कुछ ऐसा हुआ कि एयरपोर्ट पर परिणीति की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि एयरपोर्ट पर राघव चड्ढा ने अपनी होने वाली मिसेस चड्ढा को शॉकिंग और ब्यूटीफुल सरप्राइज दिया। जी हाँ, इस वीडियो में देख सकते हैं परिणीति जब एयरपोर्ट पर आती है तो उदयपुर एयरपोर्ट पूरा फूलों से डेकोरेट किया गया। परिणीति के वेलकम में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए। परिणीति का एयरपोर्ट पर जब इतना शानदार जबरदस्त धमाकेदार स्वागत हुआ, तो सोचिए शादी में राघव अपनी होने वाली मिसेस चड्ढा को क्या क्या सरप्राइज देने वाले हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स पर परिणीति राघव की एंगेजमेंट वाली फोटोज के संग उनका वेलकम किया गया। फूलों से एयरपोर्ट सजाया गया। परिणीति जैसे एयरपोर्ट से निकलकर कार में बैठती है, उनकी नजर ऊपर की तरफ जाती है, जहां रोड पर परिणीति के वेलकम से बड़ा सा होर्डिंग लगाया गया। परिणीति ये सब देखकर रो आई, उनकी आंखों में आंसू आ गए और परिणीति को यकीन नहीं था कि राघव चड्ढा इतना ज्यादा रोमांटिक और सरप्राइज देने वाले। वैसे अभी बहुत सारे सरप्राइज बाकी और 3 दिन बाद परिणीति राघव की अर्धांगिनी बन जाएंगी। 26 सितंबर को शादी और रस्में आज से शुरू हो चुकी हैं।
परिणीति के लिए राघव ने सिर्फ एयरपोर्ट पर ही फूल नहीं बिछवाए बल्कि बाकायदा बारात वाली फीलिंग्स भी दिलवाई कि परिणीति राघव की राजकुमारी बनने जो जा रही हैं। मिसेस चड्ढा को स्पेशल फील करवाने के लिए राघव चड्ढा ने और ढेर सारे सरप्राइज दिए जो एक एक करके सामने आते जा रहे हैं। हालांकि परिणीति ने अपनी शादी को बहुत प्राइवेट रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन राघव चड्ढा के सरप्राइज को देखते हुए ये शादी अब प्राइवेट नहीं रही। अब एयरपोर्ट पर बाराती आते दिखाई देने लगे। दरअसल भाग्यश्री अपने पति राघव और परिणीति की शादी में शामिल होने के लिए एयरपोर्ट पहुंची। तब वीडियो में देखा जा रहा है कि कैसे एयरपोर्ट पर बाराती खड़े दिखाई दिए। एग्जिट गेट के दोनों तरफ बैंड खड़ा दिखाई दिया। इतना ही नहीं, ढोल नगाड़े की आवाजें भी आ रही है। जैसे ही परिणीति एयरपोर्ट पर आई, बारातियों ने ढोल नगाड़े के साथ परिणीति का उदयपुर एयरपोर्ट पर स्वागत किया और बाकायदा पूरे एयरपोर्ट पर फूल बिछाए दिखाई दिए। राघव परिणीति से पहले उदयपुर पहुंचे थे, इसीलिए ताकि वो परिणीति को एक एक कदम पर हर एक सरप्राइज देते रहे और दुल्हन वाली फीलिंग्स दे सके। इस दुल्हन के लिए एयरपोर्ट पर बारात पहुंचवा दी, जिसे देखकर परिणीति की आंखों में आंसू आ गए। अब आगे देखिए राघव अपनी मिसेस चड्ढा के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा 2 दिन बाद हमेशा के लिए एक दूसरे के हमसफर बनने वाले हैं। दोनों उदयपुर में साथ फेरे लेंगे, लेकिन उससे पहले इस कपल के प्री वेडिंग फंक्शंस के कई वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे हैं। हाल ही में परिणीति राघव का एक डांस वीडियो सामने आया था, जिसमें एक्ट्रेस पंजाबी गाने पर दिल खोलकर डांस करते हुए नजर आ रही थी। इस वक्त ज्यादा एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अपनी जिंदगी के नए फेज में कदम रखने जा रही है। जल्दी वो आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की दुल्हनिया बनने वाली है। उदयपुर में शादी के बंधन में बंधने से पहले दिल्ली में ही दोनों के प्री वेडिंग फंक्शंस हो चुके हैं, जिसकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई थी। पहली वीडियो में वो गुरुद्वारा में बाबा जी के दर्शन करने गए थे। अब हाल ही में परिणीति राघव का प्री वेडिंग फंक्शंस का एक और वीडियो आ चुका है, जिसमें परिणीति राघव अपने डांस मूव से एक खुशनुमा माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। परिणीति राघव 27 सितंबर को शादी के बंधन में बंधेंगे। शादी की तैयारियां हफ्ते भर पहले से शुरू हो चुकी है। उदयपुर में परिणीति चोपड़ा के कई फंक्शंस होने वाले हैं। परिणीति अपनी शादी से पहले हर पल को यादगार बनाती हुई नजर आई। 40 साल पहले अंधा कानून फिल्म में रजनीकांत हेमा मालिनी के भाई बने थे। ये इन दोनों की पहली फिल्म थी। उन दिनों हेमा मालिनी टॉप एक्ट्रेस में से एक थी। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने ऑपोजिट कोई रोमांटिक हीरो नहीं लिया, बल्कि रजनीकांत जिन्हें कोई जानता तक नहीं था और वो साउथ के एक्टर थे, उन्हें लीड एक्टर की बहन के रूप में लिया गया था। फिल्म में रजनीकांत और हेमा मालिनी को बराबर स्पेस मिला था। ये हेमा की पहली फिल्म थी जिसमें उनका कोई हीरो नहीं था। फिल्म में अमिताभ बच्चन को बेहद कम स्पेस मिला था, क्योंकि सारी लाइमलाइट तो रजनीकांत ने ही झीली थी। फिल्म में हेमा मालिनी का भाई बन रजनीकांत ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। उस वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये सिंपल सा आदमी एक दिन सुपरस्टार बनेगा। बता दें कि अंधा कानून तमिल एक्शन फिल्म सत्ता ओरू इरुताई का रीमेक है। ये फिल्म 1981 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को बनाने के बाद रजनीकांत का हर तरफ नाम हो गया था। एक तरह से हेमा मालिनी की वजह से रजनीकांत को लोग जानने लगे थे। हेमा मालिनी की वजह से सिर्फ रजनीकांत की ही किस्मत ही नहीं चमकी थी, बल्कि बॉलीवुड में आज भी बहुत से स्टार्स हैं जिन्हें हेमा मालिनी का नाम मिलते ही नई पहचान मिली थी, जिसमें शाहरुख खान का भी नाम आता है। कहा जाता है कि हेमा मालिनी की एक माता जी ने बताया था कि जिस लड़के को उन्होंने एक्टिंग में लिया है वो कभी को बड़ा सुपरस्टार बनेगा। और जब वो शाहरुख खान सुपरस्टार बने तब हेमा मालिनी को उनकी कही बात याद आई।